मैं अक्सर हर जगह कहती होती हूँ कि करते करते ये शहर इन्होंने पत्थर का कर दिया है। मतलब है अब लोग तो पत्थर के होते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये शहर भी पत्थर, कंक्रीट मॉन्स्टर आपको हर तरफ खड़ा नज़र आता है। हम सबसे पहले चलेंगे, हमारी एडवोकेट है आई सपोज के खैबर पख्तूनख्वा की one of the rising stars actually, and I hope to see her in the judiciary one day. Advocate शबनम, आप और मैं तो हमारा तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है कि एनवायरनमेंट, पुरानी बिल्डिंग्स ये ख़त्म करें, वो ख़त्म करें। हाउ डज इट मेक यू फील कि ये वो नथिया गली अब रिकग्नाइजेबल ही नहीं है? सबसे पहले तो रेहाम बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक सेंसिटिव खातून हैं, यू आर डॉटर ऑफ द सॉइल और यू प्रूव इट एवरी सेकेंड डे जब आकर के आप इस तरह के पेन्स उठाती हैं, इतने दूर दूर पहाड़ों जंगलों में बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के लोगों के साथ खाने खाती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं और हमारे इस शहर के बारे में जिसकी आप ही बेटी हैं और इतनी सेंसिटिविटी आप रखती हैं, हम आपको ओन करते हैं। वी वेरी प्राउडली ओन यू एंड ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड इतने मतलब बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए। आपने जो बात की, शुरू से चूँकि हम इधर ही रहते हैं, बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, सुबह उठो तो तांगे चलते थे, फिर आपको एक यानी कि ये कोयला सुबह सुबह के वक्त जलाया जाता था, उसकी खुशबू सी ना, उसकी एक वो जो एक स्मेल होती है वो पूरी उधर फैली हुई होती थी। और रेहाम एक ज़बरदस्त आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूँ कि अभी भी अगर आप ये क्योंकि एक टाउन है, इसकी सड़कें उखेड़ के अगर आप देखें ना तो इसके नीचे वही कॉबल्ड स्टोन लगा हुआ है, वो पुराने वक्त का। ये जो ऊपर इसके मल दिया है ना हमने, इनको अगर आप उठा करके देखें तो इसके नीचे वही कॉबल्ड स्टोन है। और ये शहर उसी तरह से जैसे टर्की में आप देखती हैं ऊंचा नीचा इस टाइप का था। शबनम, आप मुझे रुलाएंगी अगर इफ वी लिटरली कवर्ड इट। और जो अब मैं देख भी रही थी, मुझे थोड़ा सा देर भी लगी आने में क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड भी है और वो आप टारमेक देखते हैं कि टूटी हुई है और जब आप देखते हैं तो इट्स लाइक अ थिन लेयर ऑफ फ्रॉस्टिंग। जी, साफ नज़र आ रहा है कि किसी ने बहुत सस्ता काम किया है ताकि अगली जो हुकूमत आए उसको भी ठेका मिल सके। एंड that of course causes so many casualties, so many problems, and of course it's ruining the landscape as well. Most certainly. देखिए, हम चूँकि जो पुराने लोग हैं, हमें पता है कि हम कस्सी कहते हैं, कलसियाँ जो होती थीं, और उसमें एक ज़माने में जब पानी आया करता था बड़े प्रेशर के साथ, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी तो वो उसकी दीवारों में सीप इन करते 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 आगे गुजर के आता था। ठीक है, अब सिलसिला ये हुआ है कि अब चूँकि उन्होंने कंक्रीट के सारे वो जो रिवीन्स थी, नेचुरल रिवीन्स थी, जो आपके नाले थे, उनको पत्थरों का बना के, उनको कंक्रीट का सीमेंटेड करके, अब जब पानी प्रेशर के साथ आता है तो आपने पिछले 4-5 सालों से देखा होगा कि एबटाबाद डूब जाता है। डबल स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं, नीचे वाली स्टोरी तो रहने के काबिल रहती ही नहीं है। ठीक है, नाउ दैट बीइंग सेड, वो एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। मैं अक्सर हर जगह कहती होती हूँ कि करते करते ये शहर इन्होंने पत्थर का कर दिया है। मतलब है अब लोग तो पत्थर के होते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये शहर भी पत्थर, कंक्रीट मॉन्स्टर आपको हर तरफ खड़ा नज़र आता है। तो ज़रा GDA के रोल पे बात कर लेते हैं, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रोल पे बात कर लेते हैं। मुसीबत ये है कि ये जब लीजेस देते हैं लोगों को तो ये उनको एक मिसकंसेप्शन देते हैं कि ये गो अहेड है, आप ट्रीज़ भी काट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको, आप फिक्र नहीं करें, परेशान ना होएं, हम आपके लिए NOCs ले लेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, विच इज शबनम, मैं आपकी बात काट रही हूँ। द होल पॉइंट एज फार एज आई रिमेंबर, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी तो काफ़ी पहले से, लेकिन 2014-15 में तो गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमको ये एक आइडिया दिया कि जी हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, हम टूरिज्म जब प्रमोट करेंगे तो उसमें हम दरख्त नहीं काटेंगे। हमें ये बताया गया कि जो लोग आए हैं अब पैनल पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो बड़े एनलाइटेंड हैं। और मैं हमेशा ये कहती थी कि मरी में क्यों नहीं है डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन जो GDA ने किया है मकामी लोगों के साथ, दैट इज़ इन माई आइज अनफॉरगिवेबल। इट्स क्रिमिनल, इट्स बेसिकली क्रिमिनल। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि these departments encroach upon each other's authority.